महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक हुई संपन्न। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बहादुराबाद ब्लॉक के लालठांग पंचायत क्षेत्र की इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य में चल रही महिलाओं के लिए योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को नए रोजगारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी कई अधिकारियों ने शिरकत की। अधिकारियों ने इस दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी बताया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए जानकारी दी। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा हो, इसके लिए भी राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में बताया गया। ये आज हमारी CLF की आम सभा हो रही है, वार्षिक आम सभा अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो हर एक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना है। तो यहाँ पर हमारे बहादुराबाद ब्लॉक में लालठांग न्याय पंचायत का ये अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन है, जिसको हमने मॉडल CLF के रूप में भारत सरकार ने इसको चयनित किया हुआ है। और यहाँ लगभग 1500 से भी अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये वार्षिक आम सभा है, जिसमें इनके लगभग 15-16 ग्राम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके सारे जो EC मेंबर्स हैं वो उपस्थित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बहुत तरह से मदद की जा रही है और वर्तमान में जो लेटेस्ट हमारा जो जोर है भारत सरकार और राज्य सरकार का, वो लखपति दीदी योजना के रूप में आप सबने सुना भी होगा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इस प्रकार से मदद की जाए विभिन्न हस्तक्षेपों से कि उनकी जो आज आय है वो वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर हो जाए, परिवार की वार्षिक आय। इसी की दिशा में सारे हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। और जो REAP परियोजना है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, वो हरिद्वार में इस समय चल रही है 2023 से, और उसके अंतर्गत हमारे REAP से AGM बिष्ट जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी बताएंगे। उस योजना से स्वयं सहायता समूहों के लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट में वैल्यू चेन के विकास के लिए REAP का इंटरवेंशन हो रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन RF फंड देती है, CIF फंड देती है, उनको बैंक लिंकेज कराती है, और जो REAP का सहयोग है वो हमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट के रूप में इनके विशेष प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हो रहा है। राज्य सरकार ने इस एक स्पेशल योजना चलाई है, आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। और इसके तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका फोकस ये है कि जो विशेष अवसर होते हैं हमारे, जहाँ पे भी मेले लगते हैं या जो भी हमारे त्यौहार या विशेष दिवस होते हैं, उनमें स्पेशल SHG महिलाओं के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। सचिवालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे SHG का कैंटीन है, वहाँ पे उनका आउटलेट है, उनकी मिलेट बेकरी स्थापित है। और हर एक महीने की लास्ट वीक में हमारे SHGs के स्टॉल्स लगते हैं ब्लॉक्स में, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन स्टॉल्स के माध्यम से बिक्री कराए जाते हैं। तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है लखपति दीदी योजना के ऊपर, और उसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वयं सहायता समूह से 4-5 सालों से जुड़ी थी, और उसमें जुड़ते जुड़ते हम NLM से कैडर बने, जैसे बैंक सखी, एक्टिव वुमेन, बहुत से कार्य करते करते हम आखिर में जब ये 1 साल पहले REAP परियोजना जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चला, हम उसमें आ गए। और यहाँ पर मेरा जो पद है वो ग्रुप मोबिलाइजर का पद है। मैं यहाँ पर एक CLF स्टाफ हूँ। हमारे CLF का नाम अभिनंदन CLF है, और आज हम यहाँ पर AGM बैठक रख रहे हैं। AGM बैठक साल भर में एक बार ही होती है। उस AGM बैठक में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वार्षिक बजट क्या है, उसमें उस बजट का हमने क्या करा या क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, समूह की महिलाएं आगे क्या करना चाहती है, ये यहाँ कौन से कितने अल्टर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए कोई योगदान सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम उसको भी चयनित करते हैं। और उसके अलावा एंटरप्राइज, जैसे कि बहुत सी महिलाएँ अपना काम रोजगार करना चाहती है परंतु उनको एक सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो REAP परियोजना और NRM दोनों मिलके इस सपोर्ट को देकर महिला को अपने पैरों पे खड़ा करती है। और अभी एक लखपति दीदी का भी जो चल रहा है, लखपति दीदी में भी जो टारगेट है हमारा, उसका भी यही टारगेट है कि एक महिला 1 साल में जो उनकी इनकम हो वो 1 लाख से अधिक हो। मतलब मिनिमम आप लगा लो कि महिला 7-8-9 हज़ार रुपये अपने महीने के कमा सके, तो वो